नमस्कार, मैं बबलू राज आप लोगों का न्यूज़ फास्टर में स्वागत करते हैं। आज बक्सर के अधिवक्ताओं ने एक धरने पर बैठे हैं जिन लोगों का मांग है कि वर्चुअल कोर्ट को बंद किया जाए और फिजिकल कोर्ट को चालू किया जाए। और आइए हम इन साथियों से जानेंगे कि इन लोगों की मांगे क्या है। डॉक्टर मनोज कुमार यादव मेरा नाम है। मैं प्रदेश संयोजक अधिवक्ता कल्याण समिति संघर्ष मोर्चा बिहार। सर, इस तरह से आप लोगों का मांग है सरकार से कि आप लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल कोर्ट को बंद कर दिया जाए, लेकिन एक तरफ से सरकार कह रही है कि देश में कोविड के लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा बात यह है कि बिहार के संबंध में ये जो है लगातार मामला आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस परिस्थिति में वर्चुअल कोर्ट को बंद करके फिजिकली कोर्ट शुरू करना कितना उचित होगा? भाई, पूरे देश में वर्चुअल जो कोर्ट है बंद है, रेगुलर कोर्ट चालू हो चुका है। और वहाँ की स्थिति और आज की स्थिति देखने के बाद पता चलता है, जैसे मैं आपको उदाहरण देती, आज एक अधिवक्ता जो है, जो स्थिति है अधिवक्ता साथियों का, उसके आगे विद्वान लगता है और विद्वान साथी जो है सड़क पर घूम रहा है। सिर्फ वकील साथियों के साथ चलते ही कोरोना थोड़े पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अयोध्या में पूजा हुआ है, तो उसमें आपको सब कुछ लॉकडाउन तोड़ दिया गया। इस वक्त जितना उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें लॉकडाउन तोड़ दिया गया। और न्यायालय में एक वकील जो है निरीह लोगों के लिए या बदमाश लोगों के लिए काम करता है ईमानदारी के साथ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो फिर वैसे स्थिति में वकील रोड पर बैठेंगे और जुडिशियली के लोग बैठेंगे आपको कोर्ट में, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं देश के कानून मंत्री से कि वर्चुअल कोर्ट को बंद कराइए। वह अधिवक्ता साथी सड़क पर है, परिवार उसका कैसे भरण पोषण हो रहा है उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है। जब आप वकालत करके जज बन गए, वकालत करके आप कानून मंत्री बन गए, आप वकील से ही जज बने हुए हैं, तो वकील के दशा से आप सोच भी सकते हैं कि हम किस परिस्थिति में जिस समय प्रैक्टिस करते थे उस समय किस परिस्थिति में मैं था और आज स्थिति क्या है। आज एक वकील के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ है और एक मजदूरा के लिए, एक गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको भी यह 5-5 किलो अनाज का व्यवस्था है, लेकिन एक वकील के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि वकील जो है देश की आज़ादी में वकील का ही योगदान रहा है और आज वकील सड़क पर घूम रहा है। ये तो शर्म आनी चाहिए देश के बड़े बड़े नेताओं को। और वकील के लिए आपको वकील से ही डर लगता है कि वर्चुअल कोर्ट से कोरोना भाग जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश में सर्वे के मुताबिक टीबी के पेशेंट एक साल में 5 लाख मरते हैं, कोरोना से कितने लोग मरे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से, आप इस पर कंसीडर करें और वकील के हित में कानून बनावें। और देश के कानून मंत्री से भी आग्रह है इस तरह का कानून बनाइए ताकि वकील के भविष्य में जाकर उनके परिवार को भी कुछ लाभ मिल सके। मुझे यही बात है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी मान लिया, इससे आपका क्या राय है? मेरा राय यही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं विद फोल्डेड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने ऑर्डर को रिकॉल करें और सज़ा से उन्हें मुक्त किया जाए। चूँकि आप भी श्रीमान, मैं जानता हूँ कि इस देश के रिस्पेक्टेड ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से आप भी बड़े नहीं हैं, लोकतंत्र से आप भी बड़े नहीं हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि मैं आपका विरोध कर सकूं। यदि आप गलत करते हैं, अगर मैं विरोध करूं, तो ये अवमानना की कहाँ से बात आ सकती है? भाई साहब, हमें तो समझ में नहीं आता है। ये तो मेरे ऊपर आपको खुश होना चाहिए कि मेरा एक लर्नेड वकील जो है हमारे कमियों की तरफ इशारा दे रहा है ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं। लोकतंत्र में सुधार की भरपूर गुंजाइश होनी चाहिए। लोकतंत्र की सुंदरता तभी बढ़ेगी जब मैं आपकी निंदा करूंगा। हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए। मैंने आपका निंदा किया, कुछ ऐसी बात तो नहीं कर दी जिससे कि आपका अवमानना हो गया श्रीमान। मैं इसका बहुत ही विनम्र याचना के साथ विरोध ही करूंगा कि मिस्टर प्रशांत भूषण जी के साथ जो हुआ है उनको सजा की बिंदु पर 20 तारीख को जो निर्धारित किया जो गया है, मैं पुनः कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायाधीश महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली भारत को, कि आप अपने ऑर्डर को रिकॉल करें और लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र का अस्तित्व, संविधान का अस्तित्व बचा रहे, ऐसा आप आदेश पारित करें। यही ऐसा है कि वर्चुअल कोर्ट जो है, मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं पत्रकार महोदय
यह जो कोरोना जो है ना, कोरोना के नाम पर जो तोड़ा और छोड़ा जा रहा है, जहाँ इच्छा करता है शीर्ष नेतृत्व को वहाँ पे कोरोना माई पहुँच जाती हैं, और जहाँ पे उन लोग की इच्छा नहीं होती वहाँ पे कोरोना माई आ जाती हैं। यह कोरोना का जो ड्रामा जो रच रहा है शीर्ष नेतृत्व, ये सीधे सीधे देश के नागरिकों को, गरीब नागरिकों को परेशान किया जाए। ये कोरोना का एग्जिस्टेंस नहीं है, इन लोगों के कंडक्ट और भेद से पता लगता है। ठीक है, और रही बात यह कि वर्चुअल कोर्ट जो है, ये वर्चुअल कोर्ट कर देने से कोरोना रुक जाएगा। आज डेली के डेली जो है 60,000 कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जब लॉकडाउन है तो संक्रमितों की संख्या क्यों बढ़ जा रही है, क्या वजह है? मेरा सीधा सा मांग है, हम अधिवक्ता परिवार से मांग के तरफ से यही मांग करते हैं कि यह वर्चुअल कोर्ट का जो रॉब वो जो दहशत जो पैदा की जा रही है, इससे अगर आप चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो जाएगा, मैं नहीं मानता कि कोरोना खत्म होगा। कोरोना खत्म करने के लिए आपको हॉस्पिटल ठीक करना पड़ेगा, वेंटिलेटर ठीक करना पड़ेगा, इलाज के और दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप डंडा चलाएंगे, आप जबरदस्ती रोकेंगे, आप दमन करेंगे, इस तरह से अगर यह कोरोना रुक जाएगा, मैं नहीं मानता। जी, करते हैं कि बक्सर प्रशासन और माननीय कोई नियम नहीं है, वकील की बातों को सुनेंगे और कोर्ट को बंद करेंगे और आप लेबर चालू करेंगे। पैसा कैमरामैन इरफान के साथ